के एयरबेसिस पर डिप्लॉयमेंट है। इससे पहले कभी इतना इतना बड़ा जमावड़ा अमेरिका के मिलिट्री का कभी नहीं देखने को मिला किसी देश पर हमले से पहले, लेकिन ईरान में इस तरह की चीजें हो रही है। अब इसी के बाद ये कहा गया है अब्बास अरागची की तरफ से कि दूसरे दौर की बातचीत में हमने कुछ बात की है जिसमें कि कुछ फाइनल प्लान बन सकता है जिसे वॉशिंगटन भेजा जाएगा। अब्बास अरागची ने कहा कि जो समाचार एजेंसी एपी है उसके रिपोर्ट के अनुसार अरागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, यानी जो 10 दिन का अल्टीमेटम है ट्रंप की तरफ से उससे पहले ही शायद सब कुछ हो जाए और एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय में हम जो एक टेक्स्ट है असली गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं, यानी एक खाका तैयार कर लिया जाएगा और फिर आगे बातचीत उस पर होगी। यानी कि युद्ध ईरान भी नहीं चाहता। यूएन को भी चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी वही उन्होंने कहा था कि देखिए युद्ध हम नहीं करेंगे, लेकिन हमला होगा तो फिर हमला हमारी तरफ से भी होगा। और यही बात अब्बास अरागची ने भी कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और फिर आगे उस पर गंभीर बातचीत होगी और उसको बहुत जल्द हम एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू कर सकते हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को शक है कि हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान ही ईरान परमाणु हथियार बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ जाए। तेहरान ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है कि देखिए हम किसी तरह से कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहे या हमारी मंशा परमाणु बम बनाने की नहीं है। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुलाकात की और फिर कहा कि बातचीत में प्रगति हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ने संकेत दिया कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर वो जंग के लिए तैयार है। अब अगर अब्बास अरागची का जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए आगे बढ़े, और जहां तक अमेरिका जो कि 0% इनरिचमेंट की बात कह रहा है, इस तरह की तो बातचीत हमारे बीच हुई ही नहीं है। अमेरिका दबाव नहीं बना रहा है किसी तरह की इस पर बातचीत नहीं हुई है 0% इनरिचमेंट की। तो फिर आखिर ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं कि आप इनरिचमेंट अपना रोक दे, आप यूरेनियम का इनरिचमेंट ना करें, तो इस तरह की बात क्यों आती है? लेकिन अब्बास अरागची कहते हैं कि देखिए ट्रंप के जो उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप है उसके अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि युद्ध हो, चाहे उस युद्ध का आधार कुछ भी हो। तो वो अब्बास अरागची ये भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि डिप्लोमेसी से इस समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर जंग हुई तो जंग के लिए भी हम तैयार हैं। अरागची ने शुक्रवार को कहा कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं और हम